आप सबको पता है कि भारत के स्वतंत्रता में गांधी का अमूल्य योगदान रहा है। बहुत लोग नकारते हैं इस बात को। बहुत लोग गांधी को गाली भी देते हैं, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेवार भी ठहराते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से बस एक ही बात कहूंगा कि पहले गांधी के बारे में जानें, समझें और फिर गांधी को गाली देने की सोचें, क्योंकि बिना किसी इंसान को जाने, उसके विचारधारा को जाने और उसने देश के लिए क्या त्याग किया, हम उसको अपने जजमेंट के हिसाब से निर्णय नहीं सुना सकते। फिर ये हमारे अज्ञानता का प्रतीक है ना। वी आर टोटली इग्नोरेंट। बिना जाने हम किसी को गाली देते हैं। खैर, किसी भी देश के इतिहास में एक कोई ना कोई खास व्यक्ति होता है जिसका नाम अमर हो जाता है ना। जैसे नेल्सन मंडेला साहब दक्षिण अफ्रीका में। और कुछ बताओ। जर्मनी में बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क, है ना। उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन का नाम, है ना। तो भारत में महात्मा गांधी का नाम भी कुछ वैसे ही लिया जाता है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक उनका अमूल्य योगदान है। उनके आने के बाद स्वतंत्रता का रूपरेखा ही बदल गया। जो कांग्रेस, जिस पार्टी से वो संबंध रखते थे, जिस पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी और कांग्रेस की, उस कांग्रेस का शुरू से यह एक सिद्धांत रहा था कि भारत की जनता अभी परिपक्व नहीं हुई है क्रांति के लिए। भारत की जनता अभी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उतनी अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार के स्ट्रगल को, किसी प्रकार के मूवमेंट को हम अगर शुरू करते हैं तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। इसके पीछे अपने कारण भी रहे हैं, क्योंकि हमारा भारतीय समाज आपस में इतना टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। इंडियन सोसाइटी जाति के नाम पे तो उस समय और भी अलग अलग जाति के लोग एक साथ खड़ा नहीं हो सकते थे। और ये आदमी, भारत तो स्वतंत्र तब होता जब सब लोग एक साथ आते। किसी एक पार्टी के देन थोड़ी है भारत की स्वतंत्रता। भारत की मास मूवमेंट, भारत में जो भी मास मूवमेंट चला है, जो भी जन आंदोलन चला है, उसकी देन है हमारी स्वतंत्रता। लेकिन इस जन आंदोलन को परिवर्तित इन आंदोलनों को जन आंदोलनों में परिवर्तित किसने किया? महात्मा गांधी ने। इसके पहले ये जन आंदोलन का रूप नहीं लेते थे, है ना। इसलिए क्योंकि बात ही सिंपल सी है, कांग्रेस के लोग यही समझ रहे हैं कि अलग अलग जाति के लोग एक साथ कैसे भीड़ में आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ब्राह्मण किसी SC ST के साथ खड़ा हो सकता था? समय नहीं खड़ा हो सकता था। तो ये दूर तो, और औरतें देख लो, औरतों का घर से निकलना मना था। औरतों के योगदान के बिना हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आधी जनसंख्या है ना जी, किसी भी देश की आधी जनसंख्या है औरत। उनके बिना देश की आंदोलन में स्वतंत्र देश की आंदोलन का सफल होना या हमारी स्वतंत्रता मिलना एक नामुमकिन सा टास्क था। खैर, गांधी के आने के बाद रूपरेखा तो बदल गई और वो शुरुआत होती है। गांधी उसके पहले कहाँ रह रहे थे? गांधी भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जाने की भी पीछे भी अपनी कहानी है ना। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के से वापस आने के बाद वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को वो भारत आते हैं। ऐसा नहीं था कि बीच में वो आए नहीं हैं, कभी अपने पत्नी को लेने, कभी अपने बच्चों को लेने, कभी किसी काम से वो भारत आते जाते रहे हैं। लेकिन परमानेंट रूप से वो फाइनली 1915 वो 9 जनवरी को भारत आ जाते हैं। तो उसके बाद वो समय काल जो रहा 1916 1917 का ये जो समय काल रहा, और उसके बाद जब वो एक एक्टिवली, एक उसके पहले 1915 1916 इवन 1917 तक के शुरुआत तक वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे स्वतंत्रता आंदोलनों को लेकर के या किसी प्रकार के जन आंदोलनों को लेकर के, क्योंकि उन्हें सख्त हिदायत थी गोपाल कृष्ण गोखले की तरफ से कि भारत की जनता को बिना समझे किसी भी प्रकार के बड़े मूवमेंट का निर्णय, बड़े आंदोलनों का निर्णय नहीं लिया जा सकता। पहले भारत की जनता को समझो, घूमो, पूरा देश भ्रमण करो और उसके बाद जो है आप आंदोलन के बारे में सोचें कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। तो ये 15-16 का जो समय रहा वो पूरा जो है देश भ्रमण का समय रहा। और इसी दौरान देखेंगे कि उनको बुलाया जाता है 1916 में बनारस में, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और उसी में भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। और इसमें जम के कांग्रेस की आलोचना वो करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आम भारतीयों की सदस्यता
नामुमकिन सा किया था। कांग्रेस की सदस्य होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका सदस्यता शुल्क ही इतना था कि आम भारतीय उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने कांग्रेस की जम के खिंचाई की कि ये कभी भी जन आंदोलन नहीं बनेगा, कांग्रेस को ही एक जन आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा, और जन आंदोलन का रूप तब होगा जब इसमें जन जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, पब्लिक जुड़ेगी। बिना पब्लिक के जुड़े कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। फिर 1916 में ही कांग्रेस का अधिवेशन होगा लखनऊ में, इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से महात्मा गांधी की कहानी की शुरुआत होगी। लेकिन उसके पहले हम गांधी के प्रारंभिक जीवन के बारे में समझेंगे। तो सबको पता है कि गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ है, पोरबंदर में हुआ है। उनके फादर खुद एक रियासत के दीवान रहे हैं। किस रियासत के? पोरबंदर। उसके पहले राजकोट और कठियावाड़, कई सारे राजवाड़ों के वे दीवान रह चुके थे। कहाँ कहाँ के? राजकोट हो या कठियावाड़ हो, पोरबंदर हो। और इनका वंशज कोई बहुत धनी मनी वंशज नहीं रहा है। इनके दादा परदादा बहुत मेहनत करके जो है उस पद तक पहुंचे हैं, जिसका लाभ इनके फादर ने भी उठाया एज ए दीवान। और बाद में चल के जो है महात्मा गांधी की शिक्षा दीक्षा जो है वो वहीं पोरबंदर में भी होती है, भावनगर में भी होती है शिक्षा दीक्षा। इसके पीछे कहानियों के बारे में हम पढ़ेंगे, गांधी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। कभी जो रुक गया मोतिहारी में कहीं गलती से, तो वो पढ़ लेगा मेरे से सुबह 6 बजे वाले बैच में। ठीक है। दीवान जो फाइनेंस ऑफिसर, वित्त मंत्री समझ लीजिए, राज्य का वित्त मंत्री हो गया, जो सारा राजस्व का लेखा जोखा रखता था। ठीक है ना। तो दीवान। पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था? पुतली भाई। हाँ, पुतली बाई। दरअसल इनके तीसरी शादी थी करमचंद गांधी की। तो तीसरी शादी से इनकी महात्मा गांधी हुए थे पुतली बाई से। और महात्मा गांधी के पत्नी का नाम 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई इनकी। तो 13 वर्ष की उम्र में बड़ी उल्लास में थे, बड़ी उमंग में थे। लिखते हैं अपनी जीवनी में कि जब मेरी शादी तय हुई तो पता ही नहीं था कि मेरी शादी हो रही है, बस इसी बात की खुशी थी कि नया कपड़ा खरीदा जाएगा और नया कपड़ा पहन के हम जाएंगे। तो इनके और इनके एक भाई की, चचेरे भाई की शादी एक ही साथ हुई 13 साल की उम्र में। एक व्यापारी हैं, गुजरात लोकल व्यापारी के बेटी कैसे कस्तूरबाई नाम था, कस्तूरबाई। यही बाद में कस्तूरबा बन गया, कस्तूरबा। पहले उनका नाम कस्तूरबाई था। ठीक है। गांधी अपनी जीवनी देखो, जनरली लोग अपने ऑटोबायोग्राफी में अपनी बड़ाई छाटते हैं। गांधी इकलौता मुझे गांधी का बुक मिला जिसमें गांधी ने खुद को क्रिटिसाइज किया है कि वो शुरुआत में बड़ी भोग विलासी आदमी थे, है ना, फ्लुएंट लाइफ जीते थे, है ना। शादी वादी हुई तो पत्नी के साथ ही दिन रात रहते थे। वैसे बड़े पिता के सेवक भी थे। बचपन में उन्होंने देखा था राजा हरिश्चंद्र नाटक, और श्रवण कुमार का भी नाटक देखा था। उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था उनके जीवन में, है ना। राजा हरिश्चंद्र का नाटक का तो उनका जीवन पर प्रभाव रहा, जिस उसी नाटक के कारण ये सत्य की खोज में भी निकले, है ना, कि सत्य है क्या और सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उनके जीवन में वो बचपन के जो नाटक देखे गए थे, उस नाटक का बड़ा प्रभाव रहा इनके जीवन में। लेकिन उसके बावजूद रोज रात में पिता का सेवा करना, पैर दबाना और करके उसके बाद ही जाते थे। लेकिन कहते हैं कि लिखते हैं अपने जीवनी में कि जिस रात उनके पिता की मृत्यु हुई, उस रात वो अपने पत्नी के साथ थे। और ये इनको जीवन भर इस बात का मलाल रहेगा कि पिता की मृत्यु के समय वो अपने पिता के साथ उपस्थित नहीं थे। ठीक है। तो अपने आप को क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं हटते हैं। गांधी बनने में प्रोसेस लगा। गांधी बहुत एक आम से इंसान थे जो एक प्रोसेस 40-42 साल का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बाद वो गांधी बने, है ना। महात्मा गांधी एक आम सा इंसान जिसके अंदर गुस्सा भी भरा हुआ था, अपने बच्चों को बहुत मारता था, पीटता था। तो एक हिंसक व्यवहार शुरुआत में दिखता है, लेकिन उसको कैसे खत्म किया उन्होंने, फिर एक महात्मा के रूप में कैसे परिवर्तित हो गए, कैसे यहाँ तक कि उन्होंने अपने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के उन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया था और उसमें मेहमान आते थे तो गंदगी साफ करने को लेकर के कि भाई गंदगी कौन साफ करेगा। तो गांधी बोले कि मेहमान आए, मेहमान अपनी गंदगी खुद नहीं साफ करेंगे, तुम साफ करो। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं गंदगी साफ नहीं करूंगी। फिर तो उन्होंने खुद ही गंदगी साफ किया और पत्नी को गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया कि भागो यहाँ से। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि इनके अंदर भी गुस्सा भाव नहीं भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ नाम ही उनके जीवनी का नाम है सत्य के मेरे प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। तो कैसे उन्होंने प्रयोग किया अपने जीवन में, और प्रयोग के आधार पे वो बचपन से लेकर के और
45 के एज तक आते आते जो एक प्रोसेस चला और प्रोसेस में वो बदलते गए, दर हमेशा बदलाव जो हुआ, उसके बाद वो महात्मा गांधी बने। 42 साल की उम्र में आने के बाद, 42 एग्जैक्ट 42 साल नहीं कहेंगे, लेकिन उसी अंदाज 40 के दशक में ही कह सकते हैं हम कि 40 के दशक में आके उन्होंने वैराग्य जीवन अपना लिया। अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी से बोला कि मैं अब तुमसे दूरी बना कर रखूंगा, है ना। पत्नी को एक बहन के तौर पे दर्जा दे दिया कि हम तुमसे दूरी बना कर रखेंगे अब से, है ना। तो वो एक गृहस्थ जीवन का जो एक गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी अफ्रीका गए क्यों थे और उसके पहले क्या कर रहे थे। गांधी का मैंने बोला कि गांधी का जो है प्रारंभिक स्टडी जो हुआ है वो पोरबंदर गुजरात में ही हुआ है। फिर वहाँ से वो भावनगर गए, वहाँ से उनकी स्टडी हुई आगे फर्दर, और फिर वहाँ से वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कहाँ चले गए, लंदन। बहुत एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट, बहुत तेज तरह स्टूडेंट नहीं रहे। उनकी राइटिंग भी बहुत गंदी रही है। यही कारण है कि गांधी सुलेख पे बड़ा ध्यान देते थे, कि कहते थे कि असली शिक्षा वही है। असली शिक्षा का मतलब तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं होती जब तक आपका सुलेख अच्छा नहीं है। सुलेख मतलब हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है। तो हैंड राइटिंग को लेकर बड़ी वो सजग थे। उनकी राइटिंग भी अच्छी, हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं थी, और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे। जैसे तैसे करके वो बैरिस्ट्री पास कर गए, और बैरिस्ट्री पास करके और फिर अब क्या किया जाए, तो वापस इंडिया आ गए। इंडिया में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और भी तो प्रैक्टिस उतनी चल नहीं रही थी क्योंकि बड़ी राजा हरिश्चंद्र थे ये, और उस समय तो जानते ही हो कि वकील को थोड़ा सा तो झूठ सच को मिलाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। अब ये बेचारे, इनके अपने एक कहानी है, इनके अपने मित्र थे, एक मुंशी थे, नाम नहीं उनका याद आ रहा है। वो गए गांधी के पास कि मित्र मेरा, देखो जी मेरे ऊपर तो इतना का हर्जाना भरना पड़ेगा, हमको तो अंग्रेज बोल दिया है, हम पकड़े गए हैं चोरी में, और हम चोरी किए नहीं हैं, और हम देखो हमको फंसा दिया गया। गांधी बोले कि तुम सही सही बात बताओ क्या है, सत्य बात बताओगे तो हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। इन्होंने चोरी किए थे, दरअसल ये मुंशी साहब चोरी किए हुए थे। इन्होंने अपने मित्र को गलत सलत बता दिया, अपने आप को पाक साफ साबित कर दिया कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, मैंने चोरी नहीं किया। गांधी जब जाते हैं कोर्ट में तब पता चलता है, जब सारा डॉक्यूमेंट्स आना शुरू होता है और उसका मिलान होता है, तब पता चलता है कि इनका मित्र जो है चोरी किया था। उसी वक्त जज साहब को बोलते हैं कि दीजिए सजा इनको, है ना। अपने मित्र को ही सजा दिलवाने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो फिर ऐसे वकील से कौन केस लड़वाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इनका, जो है क्या कहते हैं इनकी, आज बहुत हम फ्लो में नहीं है क्योंकि एक तो गला दर्द कर रहा है। बस क्लास एब्सेंट ना हो इसीलिए मैं क्लास आज ले रहा हूँ, क्योंकि बीच में कल भी मैं नहीं ले पाया। कल मैं कौन आया था, कल कौन आके लौट के गया है। आशुतोष सर का वो नहीं देखे थे क्या, स्टेटस नहीं देखे थे। सेव नंबर है तुम्हारा आशुतोष सर का? अच्छा, उनके नाम सेव कर देना। वो सारा जो है तो मैंने परसों रात में ही भेज दिया था, और परसों रात में ही मैंने भी अपना स्टेटस लगा दिया था, लेकिन बहुत लोगों का नंबर मेरे पास भी सेव नहीं है। दिलीप ने देख लिया था, तो देखो दिलीप कल भी एब्सेंट है, आज भी एब्सेंट है। वो समझ गया कि सर का तबीयत खराब, हाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है, ठीक है ना। तो एक दादा अब्दुल्ला आए थे, दादा अब्दुल्ला व्यापारी थे दक्षिण अफ्रीका के। ये आए हुए थे इंडिया के काम से। इनको गांधी इनकी मुलाकात होती है गांधी से, और गांधी को एक केस का प्रपोजल देते हैं कि हम एक केस है हमारी दक्षिण अफ्रीका में, चल के एक बार देख लीजिए। चल के देखने का रिक्वेस्ट किए, लड़ने का रिक्वेस्ट नहीं किया। गांधी बोले कि हम आकर देखेंगे, अगर लड़ने योग्य होगा, हाँ सही में अगर आपकी बात सही होगी तो मैं केस लड़ूंगा, नहीं तो फिर वापस आ जाऊंगा। है ना। एक, अरे भाई साहब उस समय केस की बात नहीं है, बात है कि केस किस प्रकार का है, किस टाइप का है ना। तो हाँ, व्यापार दक्षिण अफ्रीका में तो भेदभाव अतीत था। दक्षिण अफ्रीका में आते हैं हम, है ना, आए तो दक्षिण अफ्रीका में 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, मात्र एक केस को देखने के लिए। और वहां से फिर क्या होता है आप सबको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में ये जा रहे होते हैं डरबन, और ट्रेन में चढ़ के, और डरबन के दौरान ये फर्स्ट क्लास एसी का। अच्छा, उस समय गांधी बड़ा सूट बूट पे रहते भी थे, टाई वाई लगा करके पूरा, है ना, जीन्स नहीं होता था, मतलब सूट वूट पूरा कोट वोट पहन के रहा करते थे। ठीक है। तो ये साहब जो है जा रहे थे, बस आया टीटी चेक करने। टीटी जो है गोरा, बोला कि तुम किस चीज़ में आ गए गलती से। बोल टिकट दिखाया उन्होंने कि देखिए मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है। नहीं, एक सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो गया। एक दूसरा व्यापारी, वो डब्बा था तो दो यात्रियों का डब्बा था, तो एक पे बैठे हुए थे। अगले स्टेशन पे एक और यात्री आया, वो गोरा था, बोला कि अरे ये कौन बैठा हुआ है? बोला काला आदमी बैठा हुआ है, वो भी इंडियन बैठा हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है? तो टीटी को बुलाया गया, टीटी साहब आए। टीटी साहब बोला कि
उसने हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर ही, है ना, उसकी हिमाकत कैसे हुई इसमें आने की, उसको, वो तो थर्ड क्लास का ये यात्री है, भेजो इसको वहाँ पे। तो महात्मा गांधी का टिकट देखा गया तो फर्स्ट क्लास का है। टीटी बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं आप चले जाइए थर्ड क्लास में, ये जो है काले लोगों के बैठने का जगह नहीं है, ये जो है इंडियंस के बैठने का जगह नहीं है, यहाँ पे किसी भी हाल में आप नहीं बैठ सकते हैं। ये बोले कि नहीं हम तो टिकट कटा के आए, हम तो किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। तो क्या किया पुलिस को बुलाया गया और उनको एक पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन है, बीच स्टेशन पे फेंकवा दिया गया। ठीक है, क्या नाम है स्टेशन का नाम, पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, मारिट्सबर्ग याद रखो, मारिट्सबर्ग। ठीक है, तो उस स्टेशन पे फेंकवा दिया गया। यहाँ से उनके दिल को चोट लगा कि यहाँ पे अब रुकना पड़ेगा। अब वो केस की बात नहीं रही, उनके आत्मसम्मान की बात हो गई। उनके साथ हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे सभी इंडियंस के साथ हो रहा है। और ये जगह था प्रिटोरिया एक जगह है प्रिटोरिया, है ना, दक्षिण अफ्रीका में। प्रिटोरिया में ये सारे इंडियंस का समूह था वहाँ पे, जो व्यापारों में लगे हुए थे। और इनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव था, ये बीच रास्ते में नहीं चल सकते थे, रास्ते में नहीं चल सकते, इनको फुटपाथ पे चलना होता था। यदि किसी गोरे का गाड़ी आ गया तो उनको साइड देना है, पहले वो पास करेगा तब आगे बढ़ेंगे। इनको हमेशा एक पास रखना पड़ता है। जैसे गाड़ी की जो डीएल होती है, तो गाड़ी के डीएल लेके घूमते रहो, गाड़ी रोक दिया गया तो क्या है, अपना डीएल दिखाइए, इंश्योरेंस दिखाइए। उधर से इंसान का वो डीएल टाइप का था, है ना, अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाना होता था। तो हर एक इंडियंस को वो रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट था। अगर अगर वो रजिस्ट्रेशन फेल कर गया, मान लीजिए डीएल का भी एक एक्सपायरी डेट होता है ना, इंश्योरेंस का भी एक्सपायरी डेट होता है, आपका वो रजिस्ट्रेशन का एक्सपायरी डेट अगर हो गया तो आपकी बात नहीं, अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद आपको सीधे इंडिया एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। आप चिल्लाते रहिए कि मेरा पूरा परिवार वहां पे रह रहा है, जहाज पे बैठा के कहाँ भेज दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा दिक्कत था वहाँ के इंडियंस के साथ, सीधे सीधे दोहरा रवैया, दोहरा व्यवहार, है ना। वहाँ की नौकरियों में किसी प्रकार का की प्रिविलेज नहीं थी, नौकरी होना ही मुश्किल था वहाँ पे इंडियंस का। छोटे छोटे व्यापारों में उलझे हुए हैं, छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले इसी पंजीकरण का विरोध करना, इसी रजिस्ट्रेशन का विरोध करना गांधी शुरू करेंगे, है ना। इसको शुरू करने के पहले हम पहले जो फैक्ट्स जो है ना उसको नोट डाउन करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नाम दीजिए महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का पहला टॉपिक लेंगे जन्म, उनका सबसे पहले जन्म करवा देते हैं हम लोग। आइए महात्मा गांधी का जन्म करवाते हैं हम लोग। जन्म अपने सबका सबका बर्थ लिखना है, खुद से लिखेगा। देखते हैं किसको किसको पता नहीं है भाई महात्मा गांधी कब जन्म हुआ है। टॉपिक है महात्मा गांधी, ठीक है ना। बर्थ ऑफ डेट लिखना है 1869, ओनली 1869 डेट लिखो। लेकिन कोई और भी जन्म लिया था, लाल बहादुर शास्त्री, गुड। ठीक है, प्लेस लिखिएगा, प्लेस लिखिए, प्लेस लिखिए, प्लेस जगह लिखिए अपने से, पोरबंदर, है ना, ब्रैकेट में गुजरात। पिता का नाम लिखिए करमचंद गांधी। फादर करमचंद गांधी। ब्रैकेट में लिखिए पोरबंदर के दीवान, दीवान ऑफ पोरबंदर, पोरबंदर। पोरबंदर के दीवान, ब्रैकेट में पोरबंदर के दीवान। दीवान, दीवान इज दीवान, ओनली दीवान, वी हैव टू राइट दीवान। गांधी उनके फादर करमचंद गांधी, गांधी जी नहीं बने कभी, तो वहीं पे ब्रैकेट में लिखना था। फादर का नाम लिख के, फादर का नाम लिख के करमचंद गांधी। और अच्छा, पत्नी का नाम लिखिए, पत्नी का नाम, माँ का नाम ले लीजिए, माँ का नाम पुतली बाई, दीवान ऑफ पोरबंदर। उसके पहले राजकोट और कठियावाड़ के रह चुके थे, जिसमें जन्म हुआ उस समय पोरबंदर के थे। मोहन, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट है, हो गया। ओरिजिनल नाम नहीं लिखे ना आप, ऊपर ही लिखना चाहिए था ओरिजिनल नाम। मोहनदास करमचंद गांधी ओरिजिनल नाम लिख लीजिए इसका, मूल नाम या वास्तविक नाम।
मोहनदास करमचंद गांधी। मैं थोड़ा बैठ के ही पढ़ाता हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ को टाल रहा हूँ। टालना नहीं चाहिए, लेकिन क्या ही किया जाए। ओके, कोड पे लग रहा है क्या? थोड़ा सा और ही हो जाएगा, ताकि कैमरे के सामने रहूं मैं। ठीक है, चलिए, हो गया ये करमचंद गांधी। ये इतना बेसिक आपको सबको पहले से पता है। एडुकेशन लिखिए, प्राइमरी एडुकेशन पोरबंदर, एट पोरबंदर एंड भावनगर। प्राइमरी एडुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर एंड भावनगर। हाँ, पोरबंदर और भावनगर। भावनगर। ठीक, अगला लिखिएगा। एडुकेशन बैरिस्टर, बैरिस्ट्री। एडुकेशन शिक्षा, शिक्षा क्या था उनका? बैरिस्ट्री। हाँ, वकालत। बैरिस्टर हिंदी में भी लिख सकते हैं, बैरिस्टर। ठीक है, ब्रैकेट में क्या, 1891, 1891 में हुआ था उनका। 91 में उनकी एडुकेशन खत्म हो गई। ठीक है, आगे लिखिएगा। तो वकालत कहाँ करते थे? बॉम्बे हाई कोर्ट, एडवोकेट एट बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, एडवोकेट एट बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, 1893 में ये कहाँ जाएंगे? लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी, पहले हिंदी में लिख लें। दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला से इनकी मुलाकात हुई। दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। हाँ, में लिखेंगे he met with Dada Abdullah, who was trader in South Africa. He met with Dada Abdullah, was trader in South Africa. Was trader in South Africa. अगला, तो उन्होंने, दादा अब्दुल्ला ने ऑफर किया क्या? एक केस के लिए। लेकिन दादा अब्दुल्ला ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में, अगला लिख लीजिएगा लाइन, दादा अब्दुल्ला ने उन्हें एक केस लड़ने के लिए डरबन आने के लिए कहा। डरबन आने के लिए कहा। दादा अब्दुल्ला ऑफर्ड हिम अ केस। दादा अब्दुल्ला ऑफर्ड हिम अ केस। डरबन आने के लिए कहा। डरबन आने के लिए कहा। दादा अब्दुल्ला ऑफर्ड हिम, अब्दुल्ला हिंदी में लिख दें, दादा अब्दुल्ला ठीक है, नहीं नहीं रहेगा, अब्दुल्ला। ठीक है, दादा अब्दुल्ला ऑफर्ड हिम अ केस इन इन साउथ अफ्रीका। हम कह सकते हैं गांधी वॉज द फर्स्ट बैरिस्टर हु वेंट टू साउथ अफ्रीका टू फाइट अ केस, है ना। वो पहले ऐसे भारतीय बैरिस्टर थे जो दक्षिण अफ्रीका किसी केस को लड़ने गए थे, है ना। लिख सकते हैं ये, गांधी जी पहले ऐसे बैरिस्टर थे जिन्होंने पहली बार किसी केस को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी वॉज फर्स्ट बैरिस्टर हु वेंट टू
साउथ अफ्रीका, वेंट टू साउथ अफ्रीका। हाँ, बैरिस्टर, BARRISTER, बैरिस्टर। ठीक है, तो लिखेंगे 1893 में गांधी, 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। तो दक्षिण अफ्रीका में कितने, कब से कब तक रहे? 1893 से 1915 जोड़ लो, कितना हुआ? नहीं, गांधी दक्षिण अफ्रीका में 22 साल रहे। ही लिव्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर 22 ईयर्स। गांधी दक्षिण अफ्रीका में 22 साल रहे। ही लिव्ड गांधी गांधी लिव्ड 22 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, अब यहां से वो वाला टॉपिक लिख दे, उनके साथ क्या भेदभाव हुआ था। लिखेंगे गांधी जब प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, गांधी जब प्रिटोरिया 1800, अच्छा ये डेट लिख लो, ईयर लिख लो, 1894 करके डैश लिखो, तब लिखना 1894 लिख के पहले डैश लिखो 1894। ठीक है, गांधी जब प्रिटोरिया से दक्षिण अफ्रीका डरबन जा रहे थे, डरबन ऐसे लिखेंगे। डरबन, डरबन जा रहे थे, तब उन्हें फर्स्ट क्लास डब्बे से, अब उन्हें फर्स्ट क्लास डब्बे से पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया। पीटर मारिट्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग कहेंगे। He was thrown out at Peter Maritzburg station. He was thrown out at Peter Maritzburg station from the first class compartment when he was traveling from Pretoria to Durban. When he was traveling from Pretoria to Durban. चलिए, तो उन्होंने कौन कौन सी, अब यहां से ये अलग अलग संगठन का बनाना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, भारतीयों को संगठित करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको लग गया था अंदर बुरा कि इनको फेंका क्यों गया है। तो अब इन्होंने भारतीयों को एक तरह से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, यहाँ से एक तरह से संगठित करना शुरू किया। तो पहला संस्था बनाएंगे ये 1894 में, 1894 करके डैश लिखिएगा और लिखेंगे क्या लिखा। He was thrown out at Peter Maritzburg station from the first class compartment when he was traveling from Pretoria compartment when he was traveling from Pretoria, क्योंकि नोट्स में नहीं है इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया है। नोट्स में सीधे स्टार्ट हुआ है क्लास 12 के टॉपिक से, तो मैंने इसको थोड़ा सा ट्रैवलिंग फ्रॉम प्रिटोरिया टू डरबन। ठीक है, अब इन्होंने पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1894 का डैश दीजिएगा, लिखेगा गांधी ने ट्रैवलिंग फ्रॉम प्रिटोरिया, प्रिटोरिया लिख दे, अठारह में लिखेगा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की।
नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। लिखेंगे इन 1894 he established नटाल इंडियन कांग्रेस। established नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस। चलिए अब यहां लिखेंगे अगला, इन्होंने क्या किया? 1890 सॉरी 1903 लिखिएगा, 1903। 1903 लिखेंगे उन्होंने या गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। ये दक्षिण अफ्रीका में ही कर रहे हैं। पूछ देगा कि इंडियन ओपिनियन कहां से निकला था? दक्षिण अफ्रीका से, डरबन से। गांधी ने मैगजीन, गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। गांधी पब्लिश्ड अ मैगजीन नेम्ड, गांधी पब्लिश्ड a magazine named Indian Opinion। इंडियन ओपिनियन 1904, 1904 में आओ। इंडियन ओपिनियन 1904 में आओ। गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स, फिनिक्स का स्पेलिंग क्या होगा? कुछ अजीब सा है ना, इसलिए देखना पड़ेगा। अजीब सा जानवर है ये, देख लेना हमको फिनिक्स का स्पेलिंग। कुछ तो होता है। गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स, फिनिक्स, हाँ फिनिक्स होता है PH, हाँ फिनिक्स, हाँ हाँ। गांधी एस्टैब्लिश्ड फिनिक्स आश्रम। हाँ सब साउथ अफ्रीका में, सब साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, अगला लिखिएगा फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स का स्पेलिंग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, लिखिएगा अगला, लिखिएगा 1906। 1906 देखेंगे गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सरकार के विरुद्ध पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सरकार के विरुद्ध पहला आंदोलन चलाया, पहला सत्याग्रह चलाया, सॉरी पहला सत्याग्रह चलाया या किया? सत्याग्रह किया लिखेंगे, सत्याग्रह किया। इन 1906 गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यह किसके खिलाफ था? पंजीकरण, बताया था ना। अगेंस्ट लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, किसके कारण लिख लीजिएगा? पंजीकरण के विरुद्ध। सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्रैकेट में लिखिएगा पंजीकरण के विरुद्ध। अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन, अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन। हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, चलिए 1910 में आइएगा। लिखिएगा गांधी ने जोहान्सबर्ग में, गांधी ने जोहान्सबर्ग में, गांधी ने जोहान्सबर्ग में, गांधी ने जोहान्सबर्ग में गांधी ने जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की।
गांधी ने जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय इंग्लिश में हो जाएगा टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। लिखेंगे इस आश्रम, एक जर्मन जर्मन मित्र है इनका, कालेन बेक, इन्होंने इस आश्रम की स्थापना में बड़ी सहयोग किया था। लिखेंगे इस आश्रम की स्थापना में एक जर्मन मित्र, अगला अगला पॉइंट लिख सकते हो। इस आश्रम की स्थापना में एक जर्मन मित्र कालेन बेक ने मदद की। कालेन बेक ने मदद की। जर्मन मित्र कालेन बेक ने मदद की। बेक 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 ख ख ख कालेन लिख दें। कालेन बेक ने मदद की। लिखेंगे अ जर्मन फ्रेंड कालेन बेक हेल्प्ड हिम इन एस्टैब्लिशिंग दिस आश्रम या फर्म। आश्रम को फर्म भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, FI। ठीक है, जर्मन फ्रेंड कालेन बेक। अच्छा, भारत से भी बहुत सारा मदद किया था इस आश्रम की स्थापना में, है ना। कांग्रेस ने मदद किया था, मुस्लिम लीग ने मदद किया था, बहुत लोगों ने मदद भेजा था। लिखेंगे फ्रॉम इंडिया, लिखेंगे पहले हिंदी में लिख लेंगे। भारत से कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारत से कांग्रेस, मुस्लिम लीग, टाटा इत्यादि ने, टाटा का नाम जानते हैं ना, इत्यादि ने इस आश्रम को सहायता भेजा था। आश्रम को सहायता भेजा था। देखेंगे फ्रॉम इंडिया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, टाटा ETC। ये स्टार्ट कर दे क्या जी, गर्मी लग रही है। फिर आवाज नहीं यहाँ पे कैप्चर होगा। मुस्लिम लीग, टाटा ETC sent help to establish this firm। ठीक है, इसी दौरान देखेंगे कि 1906 में जो 1906 करें 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारत में उदारवादी नेता हैं कांग्रेस के, वो किससे मिलने जाते हैं? गांधी से मिलने जाएंगे। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। सिर्फ फैक्ट निकाल के आपको हम देते जा रहे हैं, बीच की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सिर्फ फैक्ट मैं दे रहा हूं आपको। लिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया तथा गांधी को राजनीति की पाठ पढ़ाई। दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया तथा गांधी को क्या लिखा? गांधी को राजनीति की पाठ पढ़ाई। लिखेंगे इन 1912 गोपाल कृष्ण गोखले वेंट टू साउथ अफ्रीका and gave political lessons, gave political lessons, नहीं लिख रहा है इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिख लिया। gave political lessons to गांधी। गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को
अपना राजनीतिक गुरु बताया है? गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। गांधी कंसिडर्ड गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने बताया ले टोल्ड लिख रही है वो ट्रांसलेट करके। गांधी कंसिडर्ड गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज पॉलिटिकल टीचर। ठीक है, चलिए, एज हिज पॉलिटिकल टीचर। चलिए लिखेगा 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी स्वदेश लौट आए। 9th of January 1915 Gandhi returned to India। ठीक है, हाँ, चलिए तो अब यहां से भारत की कहानी स्टार्ट होगी। नहीं नहीं, अभी 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 ओके। गांधी इसके पहले, गांधी गांधी जो है 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन ज्वाइन करेंगे। उसके पहले एक और अधिवेशन है जिसमें गांधी एक बार ज्वाइन कर चुके हैं, और वह है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। इसको नोट डाउन, नोट में करके लिख लीजिए, नोट में करके लिखिए। सेशन, सेशन अभी 85वां अधिवेशन हुआ है रायपुर में। ये जीएस के लिए क्वेश्चन बन जाएगा आपका। लिखेगा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने पहली बार भाग लिया। गांधी ने पहली बार भाग लिया। 1901 गांधी अटेंडेड, 1901 गांधी अटेंडेड द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता। ठीक है, चलिए, कलकत्ता, हाँ, 19